अनुपातों के लिए सारणी ये थीटा इसमें 0 अंश 30 अंश 45 60 और 90 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री इनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है अपने त्रिकोणमितीय जो अनुपात है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा इनके क्या मान होने चाहिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा के लिए थीटा का मान यदि 0 अंश है 0 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आना चाहिए साइन 30 का मान यहाँ आना चाहिए साइन 45 का मान यहाँ आना चाहिए साइन 60 का मान यहाँ आना चाहिए इसी तरह कोई पूछे कि टेन 60 का मान क्या होगा तो टेन 60 का मान इस कॉलम में आना चाहिए इस जगह पर अब ये हमको बिल्कुल पता नहीं है कि साइन 60 का मान क्या होगा या कोट 60 का मान क्या होगा कोट 45 का मान क्या होगा कुछ पता नहीं है हमें लेकिन एक बात पता है एक बात ये पता है कि घर पे सब चाय पीते हैं ना मेहमान भी आते हैं अपने घरों पे तो अपने घर में मान लो मेहमान आए पहले दिन कोई मेहमान नहीं आया तो 0 मेहमान है ना पहले दिन 0 दूसरे दिन हमने दूध मंगवाया पाव भर तीसरे दिन थोड़ा मेहमान गेस्ट और बढ़ गए तो इसको पाव भर और बढ़ा दो तो आधा किलो है ना और चौथे दिन और गेस्ट बढ़ गया अपने तो पाव भर और बढ़ा दिया तो ये हो गया 3 पाव 3/4 है ना और 5वें दिन फिर पाव भर और बढ़ा दिया तो 1 किलो इस तरह पाव भर अपने ने इंक्रीज किया 1/4 पहले तो 0 फिर पाव भर दूध बढ़ाया फिर आधा किलो दूध बढ़ाया फिर 3 पाव कर दिया फिर 1 किलो कर दिया आगे समझो बात भाई धीरे धीरे अपन को पता ही ना शुरू में तो कोई मेहमान नहीं तो 0 दूसरे दिन आएगा या कोई गेस्ट आएंगे तो चाय खाएंगे तो पाव भर दूध मंगा वो भी कम पड़ा आपने तीसरे दिन फिर अपन ने पाव भर ज़्यादा बढ़ाया तो आधा किलो बना दिया चौथे दिन पाव भर और बढ़ा दिया तो 3 पाव कर दिया 3/4 और 5वें दिन 1 किलो कर दिया पाव भर बढ़ा दिया अब देखो ये वाली स्टेप आपको याद होगी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो दूध का कमाल है पाव भर बढ़ा दिया 5वें दिन ना अब साइन थीटा का मान जब निकालेंगे तो ये जो ऊपर लिखा है ना ये मान लिखे है इसका वर्गमूल लेंगे अंडर रूट लेंगे तो 0 का अंडर रूट 0 1/4 का अंडर रूट 1 का 1 और 4 का क्या होगा 2 और 1/2 का अंडर रूट क्या होगा 1 का तो 1 होता है 2 का अंडर रूट 2 इस मान का अंडर रूट लेंगे 3/4 का अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट क्या होगा 2 और 1 का अंडर रूट 1 तो इस तरह ये साइन की टेबल कंप्लीट हो गई साइन थीटा का मान कंप्लीट हो गया साइन थीटा का मान 0 साइन 0 का मान 0 साइन 30 का मान 1/2 साइन 45 का मान 1/2 साइन 60 का मान √3/2 साइन 90 का मान 1 अब कोस का मान निकालने के लिए अब साइन के लिए गाड़ी आगे गई अब इसको रिवर्स गियर लगा दो गाड़ी को उल्टी चला दो उल्टी चलाएंगे अपन तो क्या होगा इस 1 को यहाँ लिख दिया अपन ने इस √3 को यहाँ लिख दिया 1/√2 को यहाँ लिख दिया 1/2 को यहाँ लिख दिया और 0 को यहाँ लिख दिया यानी कि ये रिवर्स गियर लग गया रिवर्स गियर जानते हो गाड़ी आगे जाती है फिर रिवर्स गियर लगाती है पीछे जाती है फिर गाड़ी आगे गई फिर वापस इसको उल्टे लिया इस 1 को यहाँ जमा दिया √3/2 को यहाँ जमा दिया 1/√2 को यहाँ जमा दिया 1/2 को यहाँ जमा दिया और इस 0 को यहाँ जमा दिया तो ये कोस की पूरी टेबल कंप्लीट होगी कोस 45 का मान कोई पूछे तो क्या आएगा 1/√2 ये आएगा नहीं आएगा कोस 60 का मान कोई पूछे तो कोस 60 का मान 1/2 कोस 90 का मान कोई पूछे तो
कोस 90 की जगह 0। इस तरह अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमेरिकल्स आए हैं हमारे, तो उसमें मान रखना, डायरेक्ट सारणी से हम मान रखेंगे और आंसर निकालेंगे। अब टेन का देखो, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा मैंने बताया था आपको, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन में अगर कोस का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो टेन का मान मिल जाएगा। तो देखो साइन की वैल्यू 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन कोस 0 की वैल्यू 1 है, इसमें इसका भाग दिया, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं ना, तो वो 0 होते हैं। 0 में जो घुस जाएगा वो 0 हो जाएगा, और 0 से अगर किसी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0। जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। याद रखना है इस बात को, 0 इंटू एनी नंबर इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, तो ये भी 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग दें, और किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग दे देते हैं तो उसका मान होता है इनफाइनाइट, और 0 में अगर 0 का भाग दें तो इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि अनिर्धारित रूप, अनिर्धारित रूप पे, इसको कोई निर्धारण नहीं कर सकता आज तक, इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 डिवाइडेड बाई 0। अब समझ आएगी, 0 में 1 का भाग दिया तो 0, 0 से 1 को गुणा किया तो 0, 0 में 1 का भाग दिया तो 0, अगर 1 में 0 का भाग दिया तो इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखो, ये 1/2 से डिवाइड करेंगे √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 1/√3। इसी तरह 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो तो 1 आया, और यहाँ पे देखिए √3/2 और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल तो √3 आया, और 1/0 अनंत, इनफाइनाइट। वेरी गुड, अब समझ में आ गया आपका बात। किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा। याद रखना इस बात को ना। अब नेक्स्ट देखिए आप, ये मैंने क्या बताया था, कोस, ये टेन का संबंध होता है कोट से, और कोस का संबंध होता है सेक से, और साइन का संबंध होता है कोसेक से। तो इस तरह टेन का कोट से संबंध है, तो यहाँ पे 0 का उल्टा एक तरह से संबंध किया अपोजिशन का, tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। इसी तरह cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, यानी कि cot का मतलब 1/tan थीटा। इसी तरह sec थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा, और इसी प्रकार cos थीटा का मतलब होता है 1/sec थीटा। इसी तरह कोसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा, sin थीटा का उल्टा, और sin थीटा का अपोजिट होता है 1/cosec थीटा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अब cot थीटा से tan थीटा का उल्टा, तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, अनंत, इनफाइनाइट। 0 का उल्टा इनफाइनाइट है, क्योंकि 0/1 इसको अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, तो 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/√3, इसका मतलब क्या होगा, √3/1, तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, √3 हो जाएगा इसका, 1/1 इसकी 1, √3 का अपोजिट क्या होगा, नीचे 1 है ना, तो 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा 0। तो ये कोट की वैल्यू पूरी कंप्लीट हुई। सेक की वैल्यू देखो, सेक की वैल्यू आप देखिए, इधर ध्यान दो बोर्ड पे, इधर ध्यान लगाओ, सारा खेल ध्यान का है। अगर एक बार समझ में आ गई तुम्हारे बात, तो समझ में आएगी जिंदगी भर, कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे गिनती याद है ना कि आपको काउंटिंग 1 2 3 4 5, जैसे 21 के बाद मैं पूछता हूँ तो आप बताते हो 22, ऐसे ही मैथमेटिक्स में अगर एक बार तुम्हारे समझ में आ गई बात तो वो जीवन भर याद रहेगी, जिंदगी भर भूलता नहीं है। एक बार थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझो, मेरे साथ के साथ आप समझने की कोशिश करो, पूरी चीज समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे सेक थीटा कोस का उल्टा है, कोस का संबंध सेक थे ना, 1 का उल्टा 1 हो गया, √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल है,
1 अपॉन अंडर रूट 2 का उल्टा अंडर रूट 2 अपॉन 1 तो अंडर रूट 2, 1 अपॉन 2 तो 2, 0 का उल्टा वो इनफाइनाइट। अब लास्ट बचा अपना कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का है, साइन के साथ संबंध है इसका। यहाँ पर क्या है, इस तरह याद रखना, ये तरंग है एक तरह से वेव। यहाँ पत्थर डालते हैं किसी उसमें तो तरंग बन जाती ना, तो इस तरह टेन की तरंग कोट से, कोस की तरंग सेक से, साइन की तरंग कोसेक से। इस तरह साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक का मान यहाँ 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, इसका उल्टा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3/2 का मतलब 2/√3 है ना, 1 का उल्टा। इस तरह ये सारी टेबल कंप्लीट हो गई, अपनी सारणी पूरी कंप्लीट हो गई। अब कोई भी पूछे कि सेक 60 का मान क्या होगा तो सेक 60 और इसका सामने 2 आ गए। सेक 90 का मान क्या होगा, सेक 90 इनफाइनाइट। कोस 30 का मान क्या होगा √3/2। इस तरह सारे मान हम निकाल सकते हैं। इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। देखो कोई सा भी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, 10 स्क्वायर 60 प्लस साइन 30 का मान क्या है। 10 स्क्वायर 60 प्लस साइन 30 का मान क्या है, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो अब इसको करने के लिए क्या करोगे, मान ज्ञात करो। और 10 स्क्वायर 60 तो 10 60 का मान देखो यहाँ से टेबल से 10 60 का मान कितना √3, तो √3 का स्क्वायर कर दिया आपने, स्क्वायर में इसलिए स्क्वायर कर दिया। साइन 30 का मान क्या है, साइन 30 का मान देखिए, साइन 30 1/2, ये 1/2 लिखते हैं। अब आगे थोड़ा सा और सोल्व करो, √3 को स्क्वायर करने तो √3 इनटू √3 इट मींस 3, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 3 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2 का मतलब 2 एलसीएम आया, 6 प्लस 1 7/2। तो ये आपका रिजल्ट है इसका 10 स्क्वायर 60 प्लस साइन 30 का मान। इस तरह हम कोई भी मान जो दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं इस सारणी की सहायता से। ये जो सारणी दी हुई है ये सारणी आपको समझना है। एक बार समझने के बाद क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू वैल्यूज अपन वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ये सिंपल आपको जो कोण है 45 अंश, 60 अंश, 0 अंश, 90 अंश, 30 अंश, तो साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कोट की वैल्यू, सबकी वैल्यू निकाल इस तरह का तुम्हारे और क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सारे इसी टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए किस तरह टेबल बनेगी। टेबल बनाना मैंने सिखाई दिया आपको, है ना। 1 किलो दूध का कमाल है, शुरू में 0, दूसरे दिन पाव हुआ, तीसरे दिन आधा किलो, चौथे दिन 3 पाव, फिर 1 किलो, फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे तो साइन की वैल्यू ले जाएगी 0 की अंडर रूट 0 1/4 का अंडर रूट 1/2, 1/2 का अंडर रूट 1/2, 3/4 का अंडर रूट 3/2, 1 का अंडर रूट 1। ये साइन की टेबल कंप्लीट होगी। कोस की टेबल के लिए मैंने क्या लिखा था, इसका रिवर्स करो। ये जो मान यहाँ लिखा है इसको यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, ये इस तरह। ये कोस की टेबल कंप्लीट होगी। टेप के लिए क्या बताया था मैंने, साइन के जो मान है उसमें डिवाइड करो तो टेन का मान निकल जाएगा, साइन का मान में कोस का मान डिवाइड करेंगे। 0/1 तो 0, 1/2 बटा अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, 1 अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 अंडर रूट 3, 1/0, इसका मतलब इनफाइनाइट। ये आ गया साइन कोस टेन की वैल्यू। साइन कोस टेन की वैल्यू के बाद कोट सेक और कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कोट की वैल्यू टेन की वैल्यू उल्टी होती है। तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट है, 1/√3 का उल्टा 3 √3, 1 का उल्टा है √3 का अपोजिट 1/√3 रिवर्स इनफाइनाइट का उल्टा 0। इसी तरह सेक का मान भी कोस के मान के उल्टा कर दो तो सारा मान निकल। इस तरह कोसेक के लिए साइन का मान उल्टा कर दो पूरा मान निकल। इस प्रकार ये सारणी कंप्लीट होती है। ओके।